चिल्ड्रेन, आज हम लोग कल से आगे बढ़ते हुए उसको जारी रखते हुए आज हम आगे का सब टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज का सब टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। कल जहाँ तक हम लोगों ने चर्चा किया 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक सिलेबस के अंतर्गत आता है और जिसके बारे में इस बुक के द्वारा हम लोगों को अध्ययन अध्यापन करना है। इस सब टॉपिक में ओल्ड एंड न्यू रिलीजन के अंतर्गत यह काल, यह 1000 वर्षों का काल, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक का काल नए नए धर्मों का उदय होने से संबंधित है, जिसके कारण पुराने और नए धर्मों के बीच संक्रमण का भी काल माना जाता है। अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया गया। नए नए धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई। इसी के दौरान पुराने और नए धर्मों के बीच संक्रमण काल के रूप में अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के रूप में संघर्ष भी देखा गया। पहला पैराग्राफ है द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious tradition। 1000 वर्षों का समय है, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के बीच। यह 1000 वर्षों के दौरान बहुत से महत्वपूर्ण धर्मों के उदय का यह 1000 वर्ष का समय साक्षी रहा है। विभिन्न धर्मों का उदय हुआ इस काल में। तो निश्चित रूप से जब धर्म का उदय हुआ होगा तो धर्म जन्म देने वाले लोग भी पैदा हुए होंगे और उसको मानने वाले लोग भी हुए होंगे। People's belief in divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective belief in supernatural agency। विभिन्न धर्मों के उदय होने में बहुत से उसमें सुपरनेचुरल एजेंसी का स्थान दिया गया और यह रिलीजन, यह सुपरनेचुरल एजेंसी का काम किया। इट वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज एज द सोशल वर्ल्ड्स ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टरेट सो टू डिड देयर बिलीव्स। वह धर्म का सामाजिक और आर्थिक अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। उस धर्म के कारण बहुत से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से समाज में दिखने लगे थे। सेकंड पैराग्राफ, इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज अक्योर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। आज के समय में जो हम हिंदुत्ववाद की जो चर्चा करते हैं उसकी शुरुआत इसी 700 ईस्वी के काल में हुई। यह काल 7वीं और 8वीं शताब्दी का काल माना जाता है। These included the worship of new deities, the construction of temple by royalty and the growing importance of brahmanas। यह काल दैट मीन्स 700 ईस्वी से जो शुरू होता है, इस काल में नए नए देवी देवताओं का उदय हुआ। मुख्य रूप से देवियों का उदय हुआ। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण महत्वपूर्ण और बड़े शासकों के द्वारा किया गया। वह मंदिर देशभक्ति का प्रतीक, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक माना गया, अपनी क्षमता और ताकत का प्रतीक माना गया। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास, निश्चित रूप से समाज में ब्राह्मणों के महत्व को साबित करने के लिए किया गया। द प्रेस्टीज एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी, समाज में ब्राह्मणों का अस्तित्व सबसे ज़्यादा था। वो डोमिनेंट क्लास माने जाते थे। उनकी स्वीकृति के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना समाज के छोटे मोटे बड़े क्या शासक भी दुस्साहस करने का प्रयास नहीं करते थे। इसी समय से ब्राह्मणों का अस्तित्व समाज में बढ़ चढ़ करके माना जाने लगा। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मणस ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। 700 ईस्वी से ही संस्कृत भाषा का प्रचलन हुआ। संस्कृत भाषा एक तरह से ब्राह्मणों के अंदर कैद होना शुरू हो गई, जिसके कारण समाज में उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया जाने लगा। चूँकि इस भाषा पर देव भाषा का नाम दिया गया और ब्राह्मणों का एकाधिकार कायम हुआ, जिसके कारण
लोग इस भाषा से, संस्कृत भाषा से दूर होते चले गए। देवताओं के बीच और धरती पर लोगों के बीच ब्राह्मण और यह संस्कृत भाषा एक तरह से मीडिएटर का काम करने लगी, जिसके कारण समाज में ब्राह्मणों का महत्व और वर्चस्व दोनों ही बढ़ गया। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers searching for prestige। यहाँ तक कि शासक गण भी, राजा भी ब्राह्मणों के आशीर्वाद के बिना, ब्राह्मणों के स्वीकृति के बिना सिंहासन पर बैठते नहीं थे। उनकी स्वीकृति के बिना उनके सत्ता को प्रमाणिक नहीं माना जाता था। इसलिए शासक वर्ग भी ब्राह्मणों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का वर्चस्व स्वीकार करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ द पीरियड वाज द इमर्जेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। आपको प्यारे बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसी काल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति शब्द का निरूपण हुआ, भक्ति टर्मिनोलॉजी का आविष्कार हुआ। भक्ति मीन्स क्या? ऑफ ए लविंग पर्सनल डाइटी दैट डिवोटीज कुड रिच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट और एलोबरेट रिचुअल्स। विस्तृत कर्मकांड और ब्राह्मणों के सत्ता को स्वीकार किए बिना अपने प्रेम से, भाव से, भक्ति से, अपने क्रियाकलापों से देवी या देवता की आराधना करना ही भक्ति कहलाता है। यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस। आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। आप लोग इसके बारे में विस्तृत रूप से चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। दिस वाज ऑल्सो द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वाज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यू रिलीजन्स अपीयर्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स फर्स्ट ब्राउड द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान टू इंडिया इन द 17th सेंचुरी। प्यारे बच्चों, 7वीं शताब्दी में ही कुरान जैसे पवित्र ग्रंथों का निर्माण हुआ। इसी से व्यापारी, माइग्रेंट्स या अन्य लोग इससे परिचित हुए और यह पढ़ा जाना लगा। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ द वन गॉड। मुस्लिमों के द्वारा भी कुरान का अध्ययन किया जाने लगा। मुस्लिमों के लिए पवित्र ग्रंथ माना गया। यह ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न बन जाएगा। जिस तरह से हिंदुओं के लिए भगवत गीता, शास्त्र, पुराण, वेद है, उसी तरह मुसलमानों के लिए भी कुरान एक पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। यह मुसलमानों के लिए एक पवित्र ग्रंथ के रूप में कुरान स्वीकार किया गया और एक ईश्वर की सोवरेंटी पावर, संप्रभुता को स्वीकार किया। अल्लाह मुस्लिम धर्म में, इस्लाम धर्म में गॉड को अल्लाह के नाम से कहा गया। हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्ब्रास ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड। बिना किसी कोई सामाजिक भेदभाव के समाज में पद स्तर को देखते हुए सभी के लोगों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाने वाला यह इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ के रूप में कुरान को माना गया। Many rulers were patrons of Islam and the ulema, learned theologians and jurists। बहुत से मुस्लिम शासकों ने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए, इस्लाम के प्रति अपने डिवोशन को दिखाने के लिए उलेमा को नियुक्त किया गया। उलेमा वो लोग होते थे जो कुरान, हदीस इत्यादि पवित्र ग्रंथों के अच्छे जानकार और व्याख्याता होते थे। वही इस इस्लाम धर्म के न्यायिक कार्य को भी देखते थे। एंड लाइक हिंदुइज्म, इस्लाम वाज इंटरप्रेटेड ए वेराइटी ऑफ वेज बाय इट्स फॉलोअर्स। देयर वेर इन शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन लॉ। शिया मुस्लिम के जो लोग थे, शिया संप्रदाय के जो लोग थे, वह पैगंबर मोहम्मद साहब के सन इन लॉ, दामाद, सन इन लॉ मोहम्मद साहब के दामाद के सिद्धांतों को मानने वाले लोग होते थे। शिया संप्रदाय के लोग। अली वाज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड द सुन्नी मुस्लिम्स वाज एक्सेप्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स खलीफास ऑफ द कम्युनिटी एंड द सक्सीडिंग खलीफास। There were other important differences between the various schools of law, हनीफी एंड सनीफी। मुसलमानों में हनीफी और सनीफी नामक दो नियम कानून का एक भाग, दो भाग माना जाता था। उसका भी अध्ययन अध्यापन होना शुरू हो गया। एंड द थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशन। इस प्रकार से
इस्लाम धर्म में और हिंदू सनातन धर्म के अलग अलग शाखा के रूप में उदय हुआ। भक्ति मार्ग के अंतर्गत हिंदुओं का सगुण और निर्गुण दो विचारधारा में जन्म हुआ। इस्लाम धर्म के अंतर्गत आप आगे अध्ययन कीजिएगा सूफी संप्रदाय का भी भक्ति आंदोलन में ही या भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत ही सूफी संप्रदाय के लोगों का भी उद्भव हुआ। अगला सब टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। हिस्टोरियल डू नॉट सी जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स डेज ऑफ ईयर्स। जब हम 1000 वर्षों की बात करते हैं तो इतिहासकार समय, घंटा, मिनट, सेकेंड या वर्ष नहीं देखते हैं। वो एक मेजर पार्ट 10 वर्ष 20 वर्ष के सम्मिलित चीज़ को वो अध्ययन करना चाहते हैं। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंज इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द परसिस्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज एंड बिलीफ्स। यह परिवर्तन समय के साथ जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन अनेक रूपों में सामाजिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। द स्टडी ऑफ टाइम इज मेड समव्हाट इजियर बाय द डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड्स। जब हम समय का इतिहासकार जब समय का अध्ययन करते हैं तो वह घंटा, मिनट, सेकंड का नहीं देखते हैं। वो एक बड़े कालखंड को एक पीरियड मान करके उसका अध्ययन करते हैं और उसकी विशेषताओं को अपने किताब के माध्यम से शेयर करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। मैंने आपको पहले चैप्टर में ही इस बात की चर्चा की है कि बहुत से इतिहासकार इतिहास लेखन के वक्त भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। This division was based on the idea that religion of rulers was the only important historical change. उनका यह मानना था कि धर्म के माध्यम से ऐतिहासिक परिवर्तन को उन्होंने दिखाया। And there were no other significant development. धर्म के आधार पर उन्होंने पूरे इतिहास के कालखंड को 3 भागों में बांट दिया, जबकि अन्य किसी महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने ना तो आधार बनाया ना उसको महत्व देने का प्रयास किया। In the economy, society or culture, such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent. और इस तरह से पूरे सबकॉन्टिनेंट में यह विविधता देखने को मिली। Few historians follow this periodization today. बहुत से इतिहासकारों के द्वारा आज भी इस तरह के विभक्तिकरण, समय का विभक्तिकरण हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के रूप में जो कालखंड का विभाजन किया गया उसको स्वीकार किया गया है। मोस्ट लुक ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स टू करेक्टराइज द मेजर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट मूवमेंट ऑफ द पास्ट। द हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूडेड ए वाइड रेंज अर्ली सोसाइटीज, hunter gatherers, early farmers, people living in towns and villages, early empires and kingdoms। अब जो इतिहास लेखन होता है उसमें शुरू काल से लेकर जैसे हंटर गैदर्स हुए, उसके बाद क्या लोग बना, अर्ली फार्मर्स, उसके बाद पीपुल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेज, उसके बाद क्या होगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहले साम्राज्य को जो निर्माण हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वह हो गया आपको अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स निर्माण हुआ। द हिस्टोरीज यू विल बी स्टडिंग दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज medieval। You will find out more about the spirit of peasant society, the rise of regional imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people, the development of Hinduism and Islam as major religions, and the arrival of European trading companies। अब मेडिवल इतिहास में क्या आएगा या मेडिवल हिस्ट्री में क्या आएगा तो उनके अंतर्गत किसानों का समुदाय या समाज बढ़ा, छोटे मोटे प्रांतों का उदय हुआ, हिंदुज़्म और इस्लाम जैसे धर्मों का विकास हुआ, भक्ति आंदोलन का विकास हुआ, सूफी आंदोलन का विकास हुआ, धर्म के आधार पर विकास होना शुरू हुआ। और आते आते यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक ये काल है, चाहे 1700 ईस्वी हो, 1750 हो या 1800 ईस्वी तक का काल, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का अराइवल टाइम था इंडिया में, वहाँ तक का काल मेडिवल इंडिया के अंतर्गत या
मेडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दिस 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस कंसिडरेबल चेंज। निश्चित रूप से यह 1000 वर्षों का जो समय है, यह भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में व्यापक परिवर्तन को दिखाता है। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from the 8th and or 11th। निश्चित रूप से 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी का जो समय हुआ, वह निश्चित रूप से 8वीं या 11वीं शताब्दी से भिन्न होता था। Therefore, describe the entire period as one historical unit is not without the problems. Moreover, the medieval period is often constructed with the modern period। तो निश्चित रूप से जो मेडिएवल टाइम का जो सब्जेक्ट मैटर हुआ, वह निश्चित रूप से मॉडर्न हिस्ट्री से भिन्न हुआ होगा। दोनों में मोर डिफरेंस होगा। मेडिएवल इंडिया का सब्जेक्ट मैटर कुछ और था, मॉडर्न इंडिया का सब्जेक्ट मैटर कुछ और बनेगा। मॉडर्निटी कैरीज विथ इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट। कहने का मतलब है आधुनिकता कैरी किस चीज़ का करता है? आधुनिकता कैरी करता है मटेरियल प्रोग्रेस, पदार्थ का, मास का लेवल पर जो विकास दृष्टिगोचर होता था, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बुद्धिमत्ता का, दैट मीन्स तकनीकी का जब विकास होना शुरू हुआ, तकनीकों का प्रयोग होना, इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं या इसको पुकारते हैं। उस समय से नई क्रांतियों की शुरुआत हुई, मानव जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया, वहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री या मॉडर्न टाइम की गिनती की जाती है। दिस सीम्स टू सजेस्ट दैट द मेडिएवल पीरियड वाज लैकिंग इन एनी चेंज व्हाट्सओवर। जो स्पष्ट रूप से आपको यह दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से आपको पता चलेगा कि मॉडर्न काल का ये सब्जेक्ट मैटर है और मेडिएवल काल का ये सब्जेक्ट मैटर है। देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन इट एंड दैट। दोनों में बहुत सा अंतर दिखाई देता है। बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वाज नॉट इन द केस। अब ऐसे ही हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग दिस 1000 years द सोसाइटीज ऑफ द सबकॉन्टिनेंट वर ट्रांसफॉर्म्ड, ऑफन द इकोनॉमीज इन सेवरल रीजन्स रीच्ड ए लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी दैट अट्रैक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। इस 1000 वर्षों के दौरान समाज में जो प्रगति हुई, समाज में जो आर्थिक उत्थान हुआ, समाज में जो पैसों का जो मोबिलिटी चलन हुआ, इसके कारण पश्चिमी यूरोपियन कंपनियां इस समाज की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हुई, व्यापार के माध्यम से या यहाँ के कब्जा करने के माध्यम से या इसको विजिट करने के माध्यम से, ताकि इस समाज को, इस देश को अपने कब्जा में कर करके हम यहाँ का शोषण कर सकें। एज यू रीड दिस बुक, लुक out of the sign of change and the historical process at work. Also, whenever you can, compare what you read in this book with what you read last year. Look out for change and continuities wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. ठीक है बच्चों, आज का यह चैप्टर पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। स्थिति सामान्य होने पर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।